हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2006 के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, बट इसकी स्टेटमेंट काफी लेंथी है। यानी कि हो सकता है आप इसकी स्टेटमेंट देखकर ही ये डिसाइड कर लो कि ये क्वेश्चन मुश्किल होगा, बट ऐसा नहीं है। मैं पहले एक बारी क्वेश्चन पढ़ता हूं एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। A CPU has a cache with block size 64 bytes. The main memory has k banks, each bank being c bytes wide. Consecutive c byte chunks are mapped on consecutive banks with wraparound. All the k banks can be accessed in parallel, but two accesses to same bank must be serial. Okay, तो इतने पार्ट का मतलब है कि हमारी जो रैम है उसमें डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स हैं, यानी कि के नंबर ऑफ बैंक्स हैं। हर बैंक 2 बाइट्स वाइड है, यानी कि इसकी किसी लोकेशन पे 2 बाइट्स का डाटा सेव होगा। ओके, हर लोकेशन पे 2 बाइट्स का डाटा है। सिमिलरली ऐसे के बैंक्स हैं, आपको वैल्यूज भी दे रखी है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे। के है 24, सी है 2 बाइट्स, यानी कि 2 बाइट्स की हर लोकेशन है और ऐसे 24 बैंक्स हैं। ओके, अब हमें कैश ब्लॉक का साइज भी गिवन है 64। ओके, और कहा गया है कि ये कैश ब्लॉक हमें रैम से फेच करना है। वो क्वेश्चन में आगे गिवन है, हम पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझो कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, यानी कि ये अलग अलग बैंक्स बना के कंसेक्यूटिव सी बाइट्स आर मैप्ड ऑन कंसेक्यूटिव बैंक्स, ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखो, मान लो ये कोई प्रोग्राम है जिसमें एक लाइन को 2 बाइट्स चाहिए। ओके, सेविंग 1 लाइन इन मेमोरी रिक्वायर्स 2 बाइट्स, और इसमें ऐसी 24 लाइंस हैं। अब आप ये चेक करो, पहला मेथड तो है कि मैं इस प्रोग्राम को उठाऊं, ऐसा का ऐसा किसी एक बैंक पे मैप कर दूं, यानी कि अब मुझे 24 बार इस बैंक को एक्सेस करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि 24 लाइंस हैं, प्रोग्राम को रीड करने के लिए 24 एक्सेसेस होंगे किसी एक बैंक को जहां पे भी ये सेव्ड है। और आपको साथ ही साथ ये भी दे रखा है कि लेटेंसी ऑफ 1 बैंक एक्सेस इज 80 नैनोसेकंड्स, यानी कि हर लाइन एक्सेस करने के लिए मुझे 80 नैनोसेकंड्स का वेट टाइम लगेगा। ओके, बट इससे अच्छा मेथड क्या है, क्योंकि सभी बैंक्स को हम पैरेलली एक्सेस कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं एक एक लाइन एक एक बैंक में रख दूं, यानी कि पहली लाइन यहां, दूसरी यहां, तीसरी यहां, सो ऑन 24th लाइन यहां। तो अब बैंक एक्सेस टाइम है 80 नैनोसेकंड्स, यानी कि अगर मैं सभी को पैरेलली एक ही साथ एक्सेस करना चाहूं तो सिर्फ 80 नैनोसेकंड वेट करके मुझे पूरा प्रोग्राम ही मिल जाएगा, क्योंकि सभी बैंक में से एक एक लाइन मिलती जाएगी। जैसे इस चिप में से फर्स्ट लाइन मिल जाएगी, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, सो ऑन 24th लाइन। तो पूरा प्रोग्राम मुझे सिर्फ 80 नैनो सेकंड्स में मिल गया, यानी कि हमने स्पीड बहुत ज्यादा तेज कर दी। तो स्पीड तेज करने के लिए ही हम ये सब कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। A cache block access may involve multiple iterations of parallel bank accesses depending upon amount of data obtained by accessing all the k banks in parallel. Each iteration requires decoding bank numbers to be accessed in parallel and this takes k by 2 nanoseconds. यानी कि आप एक आइट्रेशन में ये सभी बैंक्स को एक्सेस कर पाते हो, और उसके लिए आपको बैंक नंबर्स डिकोड करने पड़ेंगे। यानी कि मान लो आप कोई एक बाइट का डाटा चाहते हो, ये एक बाइट है, इस बाइट के एड्रेस में एक बैंक नंबर होगा और एक वर्ड नंबर होगा। बैंक नंबर तो ये बताएगा कि हम इस बैंक की बात कर रहे हैं, वर्ड नंबर बताएगा हम इस वर्ड की बात कर रहे हैं। तो बैंक नंबर डिकोड करने के लिए एक डिकोडर भी होगा। इस डिकोडर को k by 2 नैनोसेकंड्स लगते हैं अगर हम हर एक बैंक का एड्रेस डिकोड करना चाहते हैं। यानी कि एक आइट्रेशन में, आइट्रेशन भी उन्होंने क्वेश्चन में ही डिफाइन की है कि अगर हम हर एक बैंक में से या मल्टीपल बैंक्स में से कुछ डाटा चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट सी बाइट्स, नेक्स्ट सी बाइट्स, नेक्स्ट सी बाइट्स, सो ऑन 24 के 24 बैंक्स के लिए, उसमें आपको लगते हैं k by 2 नैनोसेकंड्स। देखो, वो लाइन मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना।
A cash block access may involve multiple iterations of parallel bank accesses depending on amount of data obtained by accessing all the K banks in parallel. Each iteration requires decoding the bank numbers. बैंक नंबर्स डिकोड होंगे हर एक आइट्रेशन के लिए, एंड दिस टेक्स k/2 नैनोसेकंड्स. ओके, तो हर आइट्रेशन में k/2 नैनोसेकंड्स लग रहे हैं. k है 24, यानी कि हर आइट्रेशन में आपको 12 नैनोसेकंड्स लगेंगे. ओके, देखो दो चीजें हो सकती हैं. आप सिर्फ एक बाइट एक्सेस करना चाहते हो या आप कॉन्टिन्यूस n नंबर ऑफ बाइट्स एक्सेस करना चाहते हो. तो कॉन्टिन्यूस बाइट्स के लिए आपको सपोज यहां से लेके यहां तक सभी वर्ड्स को एक्सेस करना पड़ा, तो ये बार बार हर एक एड्रेस डिकोड होगा, उसमें k/2 नैनोसेकंड्स जा रहे हैं. ओके, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. द लेटेंसी ऑफ बैंक एक्सेस इज 80 नैनोसेकंड्स. इफ c is equal to 2 and k is equal to 24, then latency of retrieving a cache block starting at address 0 from main memory is. Okay, तो आपको कहा गया है कि मेन मेमोरी में से एड्रेस 0 से शुरू हो रहा एक कैश ब्लॉक हमने फेच करना है जो कि 64 बाइट्स का है. यानी कि एड्रेस 0 होगा ब्लॉक नंबर 0 का पहला वर्ड. ओके, तो एड्रेस 0 ये वाला एड्रेस है, यहां से शुरू करके 64 बाइट्स हम फेच करना चाहते हैं. अब आपको पता है कि नेक्स्ट c बाइट्स यहां होंगे, c मतलब कि 2. ओके, नेक्स्ट 2 बाइट्स यहां होंगे, सो ऑन नेक्स्ट 2 बाइट्स यहां होंगे. ये टोटल कितने बने? 24 इंटू 2 यानी कि 48 बाइट्स. तो एक आइट्रेशन में आपने 48 बाइट्स डाटा फेच कर लिया. चाहिए था टोटल 64, यानी कि एक और आइट्रेशन लगेगी, उसमें बचे 16 बाइट्स फेच हो जाएंगे. तो फर्स्ट आइट्रेशन में 48, सेकंड आइट्रेशन में 16, विच मीन्स कि एक आइट्रेशन लगी, उसमें डिले कितना आएगा? देखो k/2 नैनोसेकंड्स तो डिकोड करने में ही चले जाएंगे. मींस इसमें 12/2 नैनोसेकंड्स लग गए, सॉरी 24/2 जो कि है 12 नैनोसेकंड्स लग गए डिकोडिंग में. और प्लस अब एक बैंक को एक्सेस करने में 80 नैनोसेकंड्स जा रहे हैं. ओके, तो हम यहां पे लिखेंगे 80 इंटू जितने बैंक्स हैं. रॉन्ग, सभी बैंक्स पैरेलली एक्सेस हो रहे हैं. यानी कि सपोज जब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं वहां से लेके 80 नैनोसेकंड्स में ये सभी बैंक्स अपना डाटा दे देंगे, क्योंकि ये एक एक करके नहीं एक ही साथ एक्सेस होंगे. तो सिर्फ 80 नैनोसेकंड ही आएगा. यानी कि इतना टाइम स्पेंड करके आपने 48 बाइट्स एक्सेस कर ली हैं, 48 बाइट्स कैश में आ चुकी हैं. अब हम लाना चाहते हैं नेक्स्ट 16 बाइट्स, यानी कि सेकंड आइट्रेशन होगी. सेकंड आइट्रेशन में पहले तो डिकोडिंग में ही वो एड्रेसेस सारे जितने भी हैं 16 बाइट्स हैं, तो एड्रेसेस 8 होंगे क्योंकि एक एड्रेस पे 2 बाइट्स हैं. यानी कि हम 8 अलग अलग बैंक से डाटा चाहते हैं. अब डिकोडिंग बैंक नंबर्स रिक्वायर k/2 नैनोसेकंड्स. यहां पे हम चाहते हैं k बैंक्स यानी कि 8 बैंक्स से डाटा. तो टाइम कितना लगेगा? 8/2. इज इट 8/2 नैनोसेकंड्स लगेंगे डिकोडिंग में? नो, बिकॉज देखो कितने बैंक्स एक्सेस हो रहे हैं इस पे नहीं डिपेंड करेगा डिकोडिंग टाइम. डिकोडिंग टाइम एक्चुअली डिपेंड करेगा कि टोटल बैंक्स हैं कितने, यानी कि चिप में जितने बैंक्स हैं उसी पर आपका डिकोडिंग टाइम डिपेंड करेगा. चाहे आप एक ही वर्ड चाहते हो उसे भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि डिकोडर का साइज तो सेम ही रहेगा ना. चाहे आप यहां से डाटा चाहते हो चाहे पूरा डाटा चाहते हो, ये डिकोडर का साइज तो चेंज नहीं होगा. ये इसी पर डिपेंड करेगा कि टोटल कितने बैंक्स हैं. इसीलिए यहाँ पे 8/2 नहीं आएगा, यहाँ पे भी 24/2 ही आएगा. ओके, सो दिस विल ऑल्सो बी 12 नैनोसेकंड्स. इवन दो पहली आइट्रेशन में ये सभी बैंक्स एक्सेस हुए और दूसरी आइट्रेशन में
कुछ बैंक्स ही एक्सेस होंगे, तब भी डिकोडिंग 12 नैनोसेकंड्स ही लेगी। अब ये सारे एड्रेसेस डिकोड हो चुके हैं, इसके बाद आपने सिर्फ उन 8 बैंक्स को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे प्लस 80 नैनोसेकंड्स बैंक एक्सेस डिले होगा। माइंड इट 80 इंटू 8 मत करना, 80 इंटू 8 करना मतलब आप सीरियली एक्सेस कर रहे हो एक एक करके, बट ये पैरेलली एक्सेस हो रहे हैं। इसी वजह से हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि ये पैरेलली एक्सेस हो और स्पीड बढ़े। ओके, तो ये टोटल टाइम आएगा 24 प्लस 160 विच इज इक्वल टू 184। तो आपका आंसर है 184 नैनोसेकंड्स। तो ये चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन है, बट आंसर इज 184 नैनोसेकंड्स। अब बात करते हैं इसकी, यानी कि ये लोअर ऑर्डर बिट्स, हायर ऑर्डर बिट्स, ये क्या है। सीपीयू जो भी एड्रेस जनरेट करेगा उसमें से जो राइट मोस्ट बिट्स हैं, राइट मोस्ट n बिट्स को हम एज अ बैंक नंबर ट्रीट करेंगे। मुझे कैसे पता चला कि राइट मोस्ट बिट्स ही होंगी, लेफ्ट मोस्ट नहीं होंगी? क्योंकि देखो, मान लो ये एक एड्रेस है, इससे जो अगला एड्रेस होगा उसमें राइट मोस्ट n बिट्स ही चेंज होंगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के चेंज होने के चांसेस बहुत कम हैं। जैसे ये कोई एड्रेस है 0000, इससे अगला एड्रेस होगा 0001, ओके, अगला एड्रेस होगा 0010। यानी कि आप देख सकते हो कि राइट मोस्ट बिट्स ही चेंज हो रही हैं, और कितनी बिट्स होंगी वो डिपेंड करेगा कि बैंक्स कितने हैं। यहाँ पे हमारे पास 24 बैंक्स हैं, यानी कि राइट मोस्ट 5 बिट्स चेंज होंगी। ओके, दैट विल बी log 24 की सीलिंग, और log है टू द बेस 2। ओके, ये आया 5। तो अब देखो, किसी भी एक एग्जांपल में कोई भी आर्बिट्रेरी एग्जांपल लो, उसमें मान लो ये लास्ट की n बिट्स बता रही हैं बैंक नंबर। ओके, अब आप देखो बैंक नंबर रैपिडली चेंज हो रहा है, यानी कि पहला एड्रेस कह रहा है बैंक नंबर है 00, ये वाला, दूसरा एड्रेस कहेगा बैंक नंबर है 1, तीसरा एड्रेस कह रहा है बैंक नंबर है 2, सो ऑन। जब कोई एड्रेस कहेगा कि बैंक नंबर है 24, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो बिट्स हैं ये चेंज हो जाएंगी, यानी कि स्टार्टिंग वाली बिट्स, पहले हम 00 एड्रेस एक्सेस कर रहे थे सभी का, अब हम एड्रेस एक्सेस करेंगे 01, यानी कि सभी की पहली पहली बिट एक्सेस होगी, सॉरी पहला पहला एड्रेस एक्सेस होगा। एक्चुअली इसमें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, बट मैं वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू कीप इट सिंपल कि कुछ लोअर ऑर्डर बिट्स हम यूज करेंगे एज अ इनपुट टू आवर डिकोडर। ओके।